देखिए, कल आपने ध्रुवांतर रेखा के अनुदेश तथा लंबवत आर्यवेग और अनुप्रस्थ वेग पढ़ा था। आज ध्रुवांतर रेखा के अनुदेश तथा लंबवत आर्य त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना। माना के बिंदु O ध्रुव है तथा OX प्रारंभिक रेखा है। बिंदु T समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जिसके निर्देशांक r थीटा हैं, तथा P प्लस डेल्टा T समय पर कण की स्थिति बिंदु Q पर है, जिसके निर्देशांक r प्लस डेल r तथा थीटा प्लस डेल थीटा हैं। और माना के बिंदु Q पर आर्यवेग u प्लस डेल u तथा v और अनुप्रस्थ वेग v प्लस डेल v है। तब आर्य दिशा में वेग में परिवर्तन की दर, आर्य दिशा में वेग में परिवर्तन की दर u प्लस डेल u इंटू कॉस डेल थीटा प्लस b प्लस डेल b इंटू कॉस 90 प्लस डेल थीटा अपॉन डेल t माइनस u। देखिए, जब हम त्वरण ज्ञात करते हैं तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में जो परिवर्तन होता है, औसत परिवर्तन, उसकी दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से लिखेंगे आप, माना के बिंदु O ध्रुव है तथा रेखा OX प्रारंभिक रेखा है तथा T समय पर कण की स्थिति T समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जिसके निर्देशांक r थीटा हैं, तथा t प्लस डेल t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु Q पर है, जिसके निर्देशांक r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा हैं। देखिए, जैसे जैसे हमने फिगर बनाया है उसी के अनुसार, जैसे आपका बिंदु O है तो माना के बिंदु O ध्रुव है तथा रेखा OX प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक यानी कण की, तथा T समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है।
जिसके निर्देशांक आर थीटा हैं तथा टी प्लस डेल टी समय बाद कण की स्थिति बिंदु क्यू पर है, जिसके निर्देशांक आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा हैं। और माना के बिंदु क्यू पर आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u प्लस डेल u तथा v प्लस डेल v हैं और प्रारंभिक आर्य वेग तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u और v हैं। क्रमशः u तथा v हैं, जहाँ u बराबर r डॉट तथा v बराबर r थीटा डॉट। देखिए, और माना के बिंदु के ऊपर आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग u प्लस डेल u तथा v प्लस डेल v हैं और प्रारंभिक आर्य वेग तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u तथा v हैं, जहाँ u बराबर r डॉट तथा v बराबर r थीटा डॉट हैं। तब आर्य दिशा में वेग में औसत परिवर्तन की दर क्योंकि त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसीलिए यहाँ औसत वेग परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। दर बराबर u प्लस डेल u इंटू कॉस डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v इंटू कॉस 90 प्लस डेल थीटा माइनस u बटे डेल टी। देखिए, बिंदु के ऊपर वेग है आपका u प्लस, आर्य दिशा में ले रहे हैं तो u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v कॉस 90 प्लस
डेल थीटा, और प्रारंभिक वेग है आपका u माइनस u बटे डेल टी। ये औसत वेग में परिवर्तन की दर है, यानी वेग में औसत परिवर्तन की दर बराबर u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v कॉस 90 प्लस डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल टी। कॉस 90 प्लस डेल थीटा काई के बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के, क्योंकि कॉस 90 प्लस डेल थीटा बराबर माइनस साइन डेल थीटा। इसीलिए बराबर u प्लस डेल u इंटू कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v साइन डेल v माइनस u अपॉन डेल टी। ये हो गई आपकी वेग में औसत परिवर्तन की दर। देखिए एक बार फिर सुन लीजिए। पहले और माना के बिंदु के ऊपर अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u प्लस डेल u तथा v प्लस डेल v हैं, और प्रारंभिक अरीय वेग तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u तथा v हैं, जहाँ u बराबर r डॉट v बराबर r थीटा डॉट। तब अरीय दिशा में वेग में औसत परिवर्तन की दर बराबर u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v कॉस 90 प्लस डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल टी। अब हम जानते हैं या क्योंकि कॉस 90 प्लस डेल थीटा बराबर माइनस साइन डेल थीटा, इसीलिए u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल टी। ये ध्रुवांतर रेखा के अनुदेश अरीय त्वरण के लिए है। अतः अरीय त्वरण बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v साइन डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल टी। देखिए अतः अरीय त्वरण बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v साइन डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल टी। परंतु कॉस डेल थीटा बराबर 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस
डेल थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट तथा साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट। ये दोनों मान रख देंगे। इसीलिए लिमिट डेल टी टेंस टू 0 यू प्लस डेल यू इंटू 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट माइनस वी प्लस डेल वी प्लस डेल वी इंटू डेल थीटा माइनस डेल थीटा की क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट माइनस यू अपॉन डेल टी। देखिए ये कॉस डेल थीटा का मान रख दिया, साइन डेल थीटा का मान रख दिया, क्योंकि आपने अवकलन में श्रेणी पढ़ी है कॉस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट तथा साइन एक्स की श्रेणी होती है डेल एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट। दोनों के मान रख दिए, इसीलिए कॉस डेल थीटा बराबर 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डेल थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब ये मान रख दिए दोनों। डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर, देखिए डेल थीटा बहुत छोटा है, इसीलिए इसकी उच्चतम घातों की उपेक्षा करने पर या छोड़ने पर। तो अब देखिए बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 यू प्लस डेल यू इंटू 1 माइनस वी प्लस डेल वी इंटू डेल थीटा माइनस यू अपॉन डेल टी। यानी डेल थीटा बहुत छोटा है, इसीलिए इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर, जब उच्चतम घात छोड़ेंगे तो कॉस में 1 रह जाएगा और साइन में डेल थीटा।
अब आपका आ गया लिमिट डेल टी टेंस टू 0 u प्लस डेल यू इंटू 1 माइनस वी प्लस डेल वी इंटू डेल थीटा माइनस यू अपॉन डेल टी। सरल करेंगे इसे, बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 u प्लस डेल यू माइनस वी बी डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा माइनस यू अपॉन डेल टी। यू से यू कैंसिल कर देंगे, बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू माइनस वी डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा अपॉन डेल टी। बराबर, क्योंकि डेल वी डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण छोड़ने पर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी। अलग अलग तोड़ देंगे, बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल टी माइनस वी इंटू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। देखिए, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल टी कई के बराबर हो गया डी यू अपॉन डी टी प्लस वी इंटू माइनस डी इंटू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी कई के बराबर हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, बराबर डेल यू डी यू अपॉन डी यू अपॉन डी टी माइनस वी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल टी बराबर डी यू अपॉन डी टी तथा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए, सरल कर दिया, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 यू से यू कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के बराबर बचेगा आपका लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू माइनस वी डेल थीटा माइनस डेल वी इंटू डेल थीटा, क्योंकि डेल वी इंटू डेल थीटा बहुत छोटा है, इसीलिए इसे छोड़ने पर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी। अलग अलग लिमिट ले दी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल टी माइनस वी लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर
डी यू अपॉन डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी। बराबर डी अपॉन डी टी इंटू यू माइनस वी इंटू थीटा डॉट, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर थीटा डॉट तथा u बराबर आर डॉट v बराबर आर थीटा डॉट रखने पर बराबर d अपॉन डी टी आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट बराबर d अपॉन डी टी आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर कितना ही रहेगा 3 सही है।